मिथिला हम राघव मिश्रा अहाँ सब देख रहल छी मिथिला तऽ बात चल बता दी हमरा साथ के आदमी छथि ई सब पहचान अहाँ जानते अपन मिथिला में मिथिला तऽ बाहरो पहचान छनि और डॉक्टर शकील अहमद नाम छनि और मधुबनी में 2 बेर MP रहल छथि और विशेष मधुबनी मुद्दा और राजनीति मुद्दा पर हिनका से बात करब। सबसे पहले सर मिथिला तऽ बात पर स्वागत करै छी अपने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हम अहाँ से बात करऽ चाहै छी मधुबनी बारे में। मधुबनी एखन बीजेपी के सत्ता छै और अहूँ रहल छियै से पहले मधुबनी में कोन एहन विकास छै भेनाइ जरूरी छै तऽ देखिए, मिथिला की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हर साल हम लोग भी प्रयास कर रहे थे। विकास निरंतर प्रक्रिया है, आज एक काम हुआ कल दूसरा काम होगा, दूसरा हो जाता है तो इच्छा होती है जनता की कि तीसरा काम हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कि हर वर्ष जो बाढ़ आती है उससे बहुत बड़े भूभाग को परेशानी होती है, नुकसान होता है किसानों का, और उसी के वजह से यहाँ से पलायन होता है। लोग रोज़गार के लिए दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो अगर हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार, लेकिन बिहार सरकार को ईमानदारी की बात है कि उतना फंड नहीं होता है। आज से लगभग 25 साल पहले 22,000 करोड़ की वो योजना थी। अब तो मुझको लगता है कि 1 लाख करोड़ की वो योजना होगी। जो नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं उनको रोकने के लिए बाढ़ जो आ जाता है हर वर्ष यहाँ मिथिला में, और मिथिला में ही नहीं, मिथिला से लेकर के वो खगड़िया तक, वो गंगा नदी में जाने तक, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, ये सारा क्षेत्र प्रभावित होता है उससे। तो स्वाभाविक रूप से वो सबसे बड़ा काम है कि अगर उससे हो जाएगा तो थोड़ा पलायन भी रुकेगा, क्योंकि खेती मारी जाती है तो कोई काम भी नहीं है, आमदनी का कोई साधन भी नहीं है, तो लोग प्लान करते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम है, ये हो जाएगा तो इससे मिथिलांचल में अच्छी खासी उन्नति होगी। सर सबसे पहले बात बीजेपी एखन दावा कर रहल छथिन कि हमर बिहार में 40 से 40 सीट या इंडिया के तो सीट नहीं है, कतऽ तक सच है? देखिए, जब नीतीश कुमार जी पिछले बार उनके साथ थे तब भी उनको 40 सीट नहीं हुई थी। 16 सीट नीतीश जी को हुई थी, 1 सीट हमारे गठबंधन के डॉक्टर जावेद जीते थे। तो 40 सीट तो उस दिन भी नहीं हुई थी। अब नीतीश जी उनसे बिल्कुल अलग हैं, और जो परिस्थितियां बनी हैं इंडिया गठबंधन में, अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने, बीजेपी वालों ने ही सर्वे कराया है एक अंदरूनी, जिसमें आया है कि 37 सीट पर बिहार में इंडिया गठबंधन के जीतने की बात है, और 3 सीट पर भी कंटेस्ट है, मुकाबला है कि कोई भी जीत सकता है। तो अभी उन्हीं के सर्वे के हिसाब से जो हम लोगों को जानकारी है, 37 सीट इंडिया गठबंधन के जीतने का है। सर एक बात और पूछब, बिहार में फिलहाल जातीय जनगणना के रिपोर्ट एले है, ई जातीय जनगणना के फायदा किनका छै, इंडिया के या एनडीए के? देखिए, किसी पॉलिटिकल नज़र से इसको नहीं देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी, सभी समाज का वोट, 1-2 समाज को छोड़ के जिनके प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है, सभी समाज के लोग एक दूसरे को वोट देते हैं। पिछड़े समाज के लोग भाजपा को भी वोट देते हैं, पिछड़े समाज के लोग, कुछ हमारा जो कैडर है कांग्रेस को भी वोट देते हैं, लालू जी को भी वोट देते हैं, और अभी जो सबसे बड़े नेता उसमें बन के उभरे हैं नीतीश जी, उनको वोट मिलता है। तो ये समाज जो है, ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति का, अभी एक सर्वे और होने वाला है, लोगों को जानकारी हो या नहीं, कि ज़मीन किस समाज के पास सबसे ज़्यादा है, आर्थिक जो स्थिति है वो किस समाज की ज़्यादा है। ये सारा सर्वे होके गवर्नमेंट को इसमें मदद मिलेगी, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। गवर्नमेंट को इससे होगा कि जो समाज हमारा पीछे रह गया है उसको हम उसके पक्ष की स्कीम्स बना के उनको आर्थिक रूप से, सरकारों का काम क्या होता है, सरकारों का काम है कि ऐसा काम करें कि उनके क्षेत्र की जो जनता है उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। और सरकारों का ही नहीं काम है, मुखिया जी उनका क्या काम है, विकास का काम उनके पंचायत में, विधायक जी हैं उनका क्या काम है, उनका काम है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको जीवन स्तर सुविधा हो जाए, कुछ अच्छा स्कूल मिल जाए, कुछ अच्छे अस्पताल मिल जाए,
बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाए, आवागमन की सुविधा अच्छी हो जाए, यही है जीवन स्तर। कोई खाना खर्चा किसी का जोड़ता नहीं है। तो जीवन स्तर उठाने की जिम्मेदारी है। और अगर सर्वे में ये पता चल गया कि कौन समाज हमारा सबसे कमज़ोर है, तो उसके उत्थान के लिए हम प्रयास करेंगे। तो इसको राजनीतिक नज़र से नहीं देखना चाहिए। सर आए दिन विभिन्न सर्वे होइ छै, लेकिन बेरोजगारी दर, हमर भारत युवा प्रधान देश है, नहीं युवा के बेरोजगारी के सर्वे तहिया है। नहीं, युवाओं के बेरोजगारी का सर्वे हुआ है। 45 सालों में आज भारत की तारीख में भारत में सबसे निचले स्तर पर एक तरह से रोजगार है, यानी बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊपर है। किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम है निचले स्तर पर। ये सर्वे हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, हम राजनीतिक बात बहुत नहीं करना चाहते हैं, विकास की बात कर रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री है, बीजेपी की जो सरकार है, जो भी सर्वे होता था कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उस सर्वे को खत्म कर दिया मोदी जी ने। अभी पारिवारिक फैमिली सर्वे होता है, उसको डायरेक्टर को जिस दिन वो सर्वे निकला और मालूम हुआ कि हम लोग भुखमरी की स्थिति में काफ़ी नीचे हैं दुनिया में, तो उसके डायरेक्टर को दूसरे ही दिन सस्पेंड करके हटा दिया। कोई ऐसा डाटा मोदी जी नहीं देना चाहते हैं देश के लोगों को, कि देश के लोग जाने कि हम कितना पीछे चले जा रहे हैं। इसलिए हर डाटा बंद कर दिया। हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने सर्वे के बारे में पूछा इसलिए बताते हैं। हर इंडिकेशन, बेरोजगारी, आमदनी, बड़ा बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन, आपको जान के दुख होगा, कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय, माने किस देश में एक आदमी की कितनी आय है। 178 देशों की लिस्ट में भारत का 120वां नंबर है, यानी 119 देशों से हम नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। वो भी चूंकि वो इंटरनेशनल सर्वे है, इसलिए मोदी जी उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मोदी जी की कोशिश है कि देश की जनता अंधेरे में रहे। हम भावनात्मक मुद्दों पे, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका विकास से कोई लेना देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका विकास से कोई लेना, उनका लॉ कमीशन कह चुका है कि ये संभव नहीं। 18 में मोदी जी के शासन में कहा है, उस पर बहस कर रहे हैं। इंडिया और भारत की आप चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, आपको कोई इतराज नहीं है। लेकिन मोदी जी का आपको मैं वीडियो दिखला दूंगा, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, दौड़ो इंडिया। अब कहते हैं कि इंडिया जो है वो गलत है, और हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, शुरुआत है उसकी। अब कह रहे हैं कि इंडिया का नाम इसलिए कि जो विपक्षी दल हैं उनके गठबंधन का नाम संजोग से INDIA, तो उसको मिला के इंडिया हो गया है। अब उससे डरने लगे हैं। तो जो प्रधानमंत्री को चाहिए कि कितने लोगों को रोजगार हुआ, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके आए थे। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करके वादा करके आए थे। 18 सालों में सबसे कम है, 2023 हो गया। और भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, अदानी जी का जो प्रधानमंत्री जी की दोस्ती है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अदानी जी की जो पूंजी है वो मोदी जी की पूंजी है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों पर लोग बहस नहीं करें। तो ऐसे बातों पर मोदी जी देश को लगाना चाहते हैं। अब बताइए कि कोरोना बीमारी थी, कितने लोग मरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, अस्पताल की कमी की वजह से। वो मतलब साधारण स्थिति नहीं थी, एकदम बिल्कुल असाधारण स्थिति थी। लेकिन मोदी जी उसमें क्या कर रहे थे? थाली बजवा रहे थे, लोगों को ताली बजवा रहे थे, वो मोबाइल और लाइट जलवा रहे थे। मोदी जी कहते हैं दुनिया में अरबों अरब रुपया खर्च हो रहा है कि हमारा जो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, उस पे कैसे रोकथाम हो। मोदी जी कह रहे हैं कि ये कोई बदलाव नहीं होता है, हमारा शरीर बूढ़ा हो जा रहा है। एक तो होता है कि कोई अगर नहीं जानकारी है, राजनेता बहुत से ऐसे होते हैं, जनता चुनती है कि बगैर जानकारी वालों को भी चुन दिया, तो वो अपने पास रखते हैं पढ़े लिखे समझदार लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, कि वो सही सजेशन देंगे तो हम जनता के विकास का काम करें। मोदी जी ने अपने पास पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं रखा है, खुद जानकारी नहीं है। तो बहुत राजनेता को नहीं जानकारी है, जनता जिसको चुनते वही आपका प्रतिनिधि है। तो इन सब बातों पर बहस नहीं हो,
इसलिए मोदी जी खुद, दूसरा कोई कहता है, छोटा मोटा आदमी कहता है तो लोग इग्नोर कर देता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी इन 9-10 सालों में। आपको अभी एक बात कहते हैं, सिर्फ जानकारी युवा हैं कि कैसे तरक्की हुई है देश की। एक मिसाल देते हैं आपको, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो मतलब एक औसत हिंदुस्तानी की उम्र, औसत उम्र एक हिंदुस्तानी की 32 साल थी। आज की तारीख में हिंदुस्तान के एक व्यक्ति की औसत आय 71 साल है आयु। तो तरक्की यही बताता है कि जीवन स्तर सुधार हुआ, इसमें चिकित्सा में सुधार हुआ, रहन सहन में सुधार हुआ, तो लोगों का जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, अंग्रेजी में कहते हैं उसको, वो बढ़ी है। तो इस तरह देश ने तरक्की की है, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन आप तरक्की के बजाय जब से आए हैं हर चीज़ घट रहा है। सिर्फ एक घृणा आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा मोदी जी को कुछ नहीं आता। अभी भी राजस्थान में जो भाषण कर रहे हैं, जाके चुनाव हो रहा है और राजस्थान में स्थिति खराब है, लेकिन वहाँ भी जाके भाषण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, कपड़ा देख के पहचान लीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब जिनका आम आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम सरकार का काम होता है जीवन स्तर ऊपर उठाना। मोदी जी की सरकार में भारत में हर चीज़ में देश नीचे गया है। नफरत के मामले में हम आगे बढ़े हैं, दुनिया में नफरत के मामले में भारत का स्थान काफ़ी ऊंचा चला गया है।